हेलो बेटा, अस्सलाम वालेकुम। बेटा आज हम पढ़ेंगे फ़िज़िक्स का चैप्टर नंबर 4 मोशन एंड फोर्स। तो पहले हम फोर्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम लॉज ऑफ मोशन वो पढ़ेंगे। तो पहले आ जाए फोर्स पे। फोर्स क्या चीज़ है? जब हमारी लेवल किसी भी स्टूडेंट की छोटी होती है तो हम उसके लिए कहते हैं कि फोर्स पुशिंग और पुलिंग बाय एन ऑब्जेक्ट। किसी भी चीज़ को खींचना या किसी भी चीज़ को धकेलना, उसको हम क्या कहेंगे? फोर्स कहेंगे। उससे बढ़कर जो हमारी आगे चलकर डेफिनेशन है फोर्स की, वो ये है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम of an object is called force. Change of momentum of an object is called force. इस डेफिनेशन का डिफ़ाइन करना वो बाद में मैं आपको बताता हूँ कि ये हम डेफिनेशन जो है वो कैसे डिफ़ाइन करेंगे। इससे पहले हमारे पास एक और डेफिनेशन है, वो भी आप सुन लें। जैसे देखें कि द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सीलरेशन is called force. Product of mass and acceleration is called force. तो ये दोनों डेफिनेशन है। इन दोनों डेफिनेशन को हम जब मैथमेटिकल तौर पे लिखेंगे तो बाद में आपको ये समझ में आएगी। या अगर किसी चीज़ को खींचना या किसी चीज़ को धकेलना, जब उन पे कोई चीज़ इस्तेमाल होगी तो वो होगा फोर्स होगा। तो बेसिकली फोर्स डिनोटेड बाय F mathematically F is directly proportional to the E। या तीसरी डेफिनेशन हम ऐसे लिखेंगे कि when force applied on an object acceleration is produced। मीन्स अगर किसी भी चीज़ में एक्सीलरेशन प्रोड्यूस हो, दैट्स कॉल्ड फोर्स। तो F इज इक्वल टू A। F की सीधी निस्बत है किसके साथ? एक्सीलरेशन के साथ। और F इज इक्वल टू, यहाँ पे एक चीज़ क्वांटिटी आती है। जब हम ये प्रोपोर्शनली ख़त्म करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगी? एक क्वांटिटी आएगी जिसको हम बोलेंगे कि मास। कौन सी है? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है इनटू एक्सीलरेशन। देन फोर्स इज इक्वल टू ma, मास इनटू एक्सीलरेशन। तो मैंने ये एक डेफिनेशन लिखी कि मास एंड एक्सीलरेशन इज कॉल्ड फोर्स। या मैंने दूसरी डेफिनेशन लिखी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो दूसरा मोमेंटम कैसे होगा? कि फोर्स F इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। इट मीन्स मोमेंटम अपॉन टाइम टेकन। मोमेंटम अपॉन टाइम टेकन। F इज इक्वल टू मोमेंटम क्या है हमारे पास? T है, और मोमेंटम इज आल्सो वेक्टर क्वांटिटी। देन टाइम टेकन। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड फोर्स। तो तब कैसे देखेंगे कि मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी एंड डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। तो मास तो ये हो गया, यहाँ पे मास लिखेंगे। बाकी हमारे पास क्या रहा? वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी अपॉन टाइम इसको इज नोन एज एक्सीलरेशन। सो फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। तो ये हमारे पास हो गया फोर्स। इसका यूनिट, द यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन। किसमें? इंटरनेशनल सिस्टम मुताबिक, जिसको हम बोलते हैं SI। इंटरनेशनल सिस्टम मुताबिक
या SI या IS, उसमें हमारे पास फोर्स का यूनिट क्या है, न्यूटन है। इन CGS सिस्टम, CGS मीन्स सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, CGS सिस्टम द यूनिट ऑफ फोर्स इज डाइन। तो ये डाइन है किसका, इसका फोर्स का यूनिट CGS सिस्टम में। आ जाए तीसरी पे, तो फोर्स का यूनिट FPS सिस्टम में क्या है, द यूनिट ऑफ फोर्स इन FPS सिस्टम इज पाउंड, जो हम LB के साथ शो करते हैं। ये हमारे पास हो गया क्या, फोर्स का यूनिट किसमें, पाउंड में। तो ये भी बताया गया है कि पाउंड जो है 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम कितने पाउंड्स के बराबर है, तो 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 17.31 पाउंड। तो ये इतने के बराबर है। और अब आ जाए कि एक न्यूटन कितने डाइन के बराबर है, 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 पावर 5 डाइन। ये भी आपको बताता चलूँ कि CGS सिस्टम में फोर्स का यूनिट डाइन और FPS सिस्टम में फोर्स का यूनिट पाउंड और SI सिस्टम में फोर्स का यूनिट न्यूटन, जो सिंबल हमारे पास N है। तो ये हमारे पास कॉन्सेप्ट है किसका, फोर्स का। तो अगर इसमें आपको कोई फोर्स में आप कोई क्वेश्चन है या आपको जो चीज़ समझ में नहीं आई है, तो नीचे कमेंट में आप हमें ये क्वेश्चन कर सकते हैं। थैंक्स। अब हमारे पास दूसरा टॉपिक है, वेयर इज डस्टर। laws of motion, laws of motion। देखो, there are 3 laws of मोशन, जिसको आजकल कहा जाता है कि न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, न्यूटन के जो है लॉज। नाउ हमारे पास पहला लॉज जो है वो ये है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन आर डिफाइंड हियर when body at rest are continuously in uniform motion is called uniform motion unless acted upon unbalanced force is called Newton's first law of मोशन। न्यूटन का पहला कायदा ये, या तो बॉडी रेस्ट हो या कंटिन्यूअसली मोशन, दैट्स कॉल्ड न्यूटन फर्स्ट लॉ। हम पिछले लेक्चर में ये पढ़ के आए थे कि जब बॉडी इज इन यूनिफॉर्म मोशन,
यूनिफॉर्म मोशन इन कांस्टेंट डायरेक्शन, तो एक्सीलरेशन इज इक्वल टू 0। तो पिछले लेक्चर में हम ये पढ़ के आए थे, तो अगर एक्सीलरेशन जिसमें 0 होगी तो उसमें फोर्स क्या होगा, फोर्स भी 0 होगा। तो इट मीन्स फर्स्ट लॉ हम इसको कहेंगे कि जिसमें एक्सीलरेशन भी 0 और फोर्स भी 0, दैट्स कॉल्ड न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। इसको हम दूसरा लॉ कहते हैं, क्या कहते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया। इसको दूसरा लॉ हम ये कहते हैं कि लॉ ऑफ इनर्शिया, या तो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन या लॉ ऑफ इनर्शिया। या तो बॉडी रेस्ट हो या कंटिन्यूसली इज इन यूनिफॉर्म मोशन, इज कॉल्ड न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। अब हम पढ़ेंगे न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन। डस्टर, न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन, तो डिफाइन करेंगे, व्हेन फोर्स इज अप्लाइड on an object produce an acceleration is called Newton's second law of मोशन। तो जो बॉडी जो है एक्सीलरेशन प्रोड्यूस करे, इट मीन्स वो ना रेस्ट में हो ना कंटिन्यूसली इन यूनिफॉर्म मोशन में हो, इट मीन्स वो एक्सीलरेशन प्रोड्यूस करे, दैट्स कॉल्ड न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन। या हम इसको दूसरा नाम ये भी कहते हैं कि न्यूटन्स सेकंड लॉ of motion is also called law of एक्सीलरेशन। इसको हम दूसरा नाम क्या कहेंगे, लॉ ऑफ एक्सीलरेशन। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन इज आल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ एक्सीलरेशन। तो मैथमेटिकली हम मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे कि मैथमेटिकली F is directly proportional to the A and also F is directly proportional to the M. One equation and equation number 2. जब दोनों को हम कंबाइन करेंगे तो F is equal to M into A. This is called Newton's second law of motion or also called law of acceleration. तो ये दूसरी फोर्स भी जो है, फोर्स की इक्वेशन भी बन रही है। अब आ रहे हैं हम तीसरे लॉ पे। तीसरा लॉ हमारे पास क्या है, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन हम कैसे डिफाइन करेंगे, व्हेन एक्शन एंड रिएक्शन बोथ आर इक्वल विथ ईच अदर, दैट्स कॉल्ड न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। The action and reaction of force are equal is called Newton third law of Newton's third law of motion. Action and reaction both are equal with each other. For example, book is lying on the table. जब बुक जो है टेबल पे पड़ा हुआ है तो ना बुक नीचे जा रहा है ना टेबल जो है इस बुक को ऊपर भेज रहा है। तो दिस बुक इज एन रेस्ट, मीन्स इसका जो फोर्स है, कौन सा, वेट फोर्स, वो इसको नीचे खींच रहा है, और जो रिएक्शनल फोर्स है टेबल वाला वो इसको ऊपर भेज रहा है। तो दोनों जब है इक्वल बराबर हो गए, ना बुक ऊपर जा रहा है ना बुक नीचे जा रहा है, दैट्स कॉल्ड न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। व्हेन
book is lying on the table. The weight force of book and the reactional force of the table are equal with each other. तो इसको हम क्या कहेंगे? दैट्स कॉल्ड न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन. ये हमारे पास हो गया न्यूटन का तीसरा कायदा. इसका एक और एग्जांपल आपको दूं. जैसे फॉर एग्जांपल मैं दीवार पे फोर्स अप्लाई कर रहा हूं, तो दीवार ना आगे जा रही है, ना दीवार मेरे को पीछे पे जो है धकेल रही है. तो ना मैं पीछे जा रहा हूँ, ना वो पीछे आगे जा रही है. तो ये क्या कहेंगे? दैट फोर्स आर इक्वल विथ अदर. जब रस्साकशी दो बंदे करते हैं ना, रस्साकशी तीन बंदे, तीन वहाँ पे होते हैं, तीन इस जगह पे होते हैं, तो फिर जब वो उस तरफ अपनी तरफ खींचते हैं और ये अपनी तरफ, जब फोर्स इक्वल हो जाता है तो वो रस्सी ना इधर जाती है ना इधर जाती है. तो दैट्स कॉल्ड न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन. दैट्स कॉल्ड न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन. दैट्स ऑल. थैंक्स. और हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए और इसको आगे शेयर करिए. शुक्रिया.